बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। जयकारा में दम नहीं और हम किसी से, क्या बात है, खुशी नहीं हुई, आनंद नहीं आया? जन्मोत्सव की आनंद किस किसने लिया? बधाई किस किसने दी? बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है, बधाई बांटी जाती है, बधाई लुटाई जाती है और लूटी जाती है ना? तो एक बार सभी भक्त कहेंगे, नंद के लाला की जन्म की सब भक्तन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, सब भक्तन की जय हो। आज कथा का चतुर्थ दिवस और श्रीमद् भागवत भक्ति सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का यज्ञ में जो है पूज्य श्री ऋचा भदौला जी के मुखार बिंद से भगवान की रसमयी कथा का रसपान हम सभी कर रहे हैं और भगवान की मधुर मधुर लीलाएं। कल जो है भगवान का चतुर्थ पंचम दिवस की कथा में बाल लीलाओं का आप सभी श्रवण करेंगे। माखन चोरी लीला और इत्यादि बहुत सारी लीलाएं हैं। कल गोवर्धन की गिरिराज की जो है कथा आएगी, गोवर्धन धारण करेंगे। तो 56 भोग भी लगते हैं, जो आपकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो व्यवस्था जैसी बने वैसे करना। और जो यजमान बनना चाहे बन सकते हैं। बहुत लोग जो है, बहुत भक्तों ने जो है कथा में सहयोग दिया है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। आप सभी ने प्रेम से उन सभी का स्वागत करना है, ताली बजाकर, और सबका अभिनंदन करना है। आज के हमारे जो यजमान हैं सत्येंद्र जी, उनका सपरिवार, और एक और थे, उनका नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो संदीप कामोद जी और उनका परिवार जो है, उन्होंने आज पूजन कराया। और देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि कथा में जो है हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है पूजन कराने का और कथा श्रवण करने का, कथा में सम्मिलित होने का। नहीं तो ये सौभाग्य की बात है। इतनी देखो, हरिद्वार से आए थे अभी कल, 2 दिन कथा सुन के आज गए हैं। आज हम उनको ट्रेन में बैठा के हम गए। देखो, जिसके भाग्य में होती है ना, भाग्य में जिसकी होती है कथा और इसमें सम्मिलित होना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देखिए, ये वृंदावन से आए कथा में, वैसे जाते ही रहते हैं कथा में, इनका तो कथा में ही दिन रात वही निकलते हैं, कथा में ही रहते हैं, भागवत जी की शरण में ही सब रहते हैं। लेकिन फिर भी कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके भाग्य में भागवत की कथा होती है, सम्मिलित होना होता है, प्रसाद लेना होता है, कथा सुनना होता है, कथा में किसी भी प्रकार से सम्मिलित हो जाना हो जाता है, वो किसी न किसी प्रकार से वहां तक पहुंच ही जाता है। इसलिए आप सब भक्त लोग भी किसी न किसी तरह, कोई कहीं से आ रखे हैं, श्याम सुंदरपुरी से आ रखे हैं, अब हमारे वो कीर्तन मंडली की भी 2-4 माताएं दिखने लगी है, लेकिन अभी भी कमी है उनमें, अभी पूरी माताएं नहीं दिख रही है। पता नहीं कहाँ व्यस्त हो रखी है सारी माताएं। तो सभी माताएं जो देखिए, अब जब 3 दिन शेष रह गए, कब आओगे आप कथा सुनने के लिए? जब पूरी हो जाएगी तब। इसलिए सबको बताओ, सबको लेके आइए। और जो है सभी भक्तों ने जो है सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम लूंगा। 251 रुपए मोहित काम्बोज जी, उनकी तरफ से 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए अमित राणा जी, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए राम अयोध्या शर्मा जी, और 201 रुपए राम प्रसाद नौटियाल जी, 500 रुपए मोहन चंद शर्मा जी। ताली नहीं जा रही हैं, क्या बात है। और 251 रुपए अजय कुमार जी, 101 रुपए गुप्तदान, 101 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 501 रुपए जतिन जयचंद जी, 1100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए मिंटू जी संजय बिहार से।
तो ये सभी भक्तों ने जो है सभी कर रहे दान। जिस किसी का नाम ना आया हो तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास लिस्ट है, उनका नाम भी ले लेंगे। अगर कोई रह गया हो तो वो बता दे कि हमारा नाम नहीं आया, तो भी उनका नाम आ जाएगा। और वैसे भी नाम में क्या रखा है, नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है ना। और ये तो जो है आप सम्मिलित हो गए ना, आप हृदय से सम्मिलित हो गए। आपने जो देखिए, जो आप ये दान लिखाते हैं ना, ये अलग चीज है। जो आप यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वो अलग चीज है। जो आप हमको दक्षिणा देते हैं ना, वो अलग चीज है। तीनों में फर्क है, ये तीनों एक नहीं है। ये मत समझना आपने दान लिखा दिया तो आपने पंडित जी को दक्षिणा दे दी, आपने पंडित जी को दक्षिणा दे दी तो आपने दान लिखा दिया। दान अलग चीज है, दक्षिणा अलग चीज है, और चढ़ावा अलग चीज है। इनका फल भी अलग अलग होता है। ये जो हम दान लिखाते हैं, ये दान आप अपने पितरों के नाम से लिखवा सकते हैं। आइए दान जो है आपका, हमें किसी के भी नाम से आप लिखवा सकते हैं। चढ़ावा जो आप चढ़ाते हैं वो आपकी भूल चूक की माफी के लिए चढ़ाते हैं। दक्षिणा जो आप देते हैं वो पंडित जी से जो आप ज्ञान लेते हैं, जो उनसे कार्य कराते हैं, उसकी दक्षिणा आप उनको देते हैं। इसलिए इन तीनों में फर्क है ना, एक चीज मत समझना। इसलिए आपसे जो बने वो आप अपने श्रद्धा भाव से करते रहिए, ठाकुर जी को नाम लेते रहिए। आज बहुत समय हो गया, कोई बात नहीं, कल समय से 6 बजे आपको जो है आरती हो जाएगी। और परसों रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल की भी तैयारी के साथ आना है। और उसके बाद 7वें दिन की कथा है, उस दिन जो है विसर्जन विश्राम हो जाएगा, कथा का विश्राम होगा, विसर्जन नहीं कह सकते, विश्राम होगा। कथा विश्राम लेती है, फिर कथा फिर दूसरी जगह शुरू हो जाती है, इसलिए विश्राम होगा, एक चीज का मोक्ष होगा। तो जो भक्तजन जो है पूजा इत्यादि करना चाहते हैं वो भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, नाम लिखवा लें, पंडित जी को बता दें पहले ही, और सम्मिलित हो सकते हैं। आइए आरती के लिए हम सभी चलें और आरती की ओर बढ़ते हैं। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जजोः सूर्यो अजायतः श्रोत्वा द्वायश्च प्राणसमुखाद्यग्निरजायतः। ओम वेदगुणवेः प्रजननन्वये अस्तुतसवेदगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोतन्यं पयोरेतु यस्मात्सुधत्ता। एक बार जो माताएं आगे आरती करनी है, धक्का मुक्का कोई किसी पे नहीं मारेगा। 3 आरती हैं, आराम से करेंगे। यहाँ तुलसी भी रखी है, कल जो है भीड़ भड़ाके में तुलसी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, आरती करने आ रहे हैं आप, तुलसी टूट जाएगी तो आपको दोष लग जाएगा, है ना। इसलिए कहीं तीर्थ में जाते हैं या कथा पंडाल में जाते हैं, वहाँ पाप नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ हमसे पाप हो जाए, दोष हो जाए, तो वज्रलेप हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए ये कोशिश करना किसी पे धक्का मुक्की न करे, आराम से आरती बता रहे। आरती का मतलब होता है भगवान में मिल जाना। आरती दिल से भगवान में, हृदय से भगवान में सम्मिलित हो जाना। इसलिए हृदय से आरती करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आरती होने से पहले कोई भी यहाँ नहीं आएगा परिक्रमा करने के लिए, उसके बाद ही आएंगे। और जो है आइए आरती में सम्मिलित। आरती काल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती काल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, उन पे प्राणन छावर कीजिए। आरती पाल कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया, छोटो भैया, कनुआ कही गए बोलकी मैया, कनुआ कही गए बोलया की मैया। सभी को आरती करने दे माताएं, सभी को आरती करने दे। जिन्होंने आरती करनी हो पीछे हो जाए। लेते भलैया यह जग नयन में भर लीजिए। आरती काल कृष्ण की जय, तोतर बोलन मधुर सुहावे, तोतर
बोलन मधुर सुहावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बालेश्वरी की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को